नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीके के 25 महत्वपूर्ण सवाल जो कि हमारे भारत देश से जुड़े हुए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे, प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते होंगे उनको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बिना देरी किए हुए चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? अर्थात हमारे देश का जो नाम भारत है वो किस प्रतापी राजा हमारे जो प्राचीन काल के थे उनके नाम पे पड़ा? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती या फिर डी अशोका मौर्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भरत चक्रवर्ती। ठीक है, भरत चक्रवर्ती हमारे राजा थे भारत के प्राचीन, जिनके नाम पर जो है हमारे देश का नाम भारत रखा गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या फिर मद्रास? तो देखिए, दिल्ली जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है हमारे देश का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, पर मुंबई जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से हमारे भारत का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सही है, बट इसमें अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो आपको दिल्ली बताना है, और अगर जनसंख्या के हिसाब से तो मुंबई बताना है। ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तीसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान या फिर डी मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, किस हिसाब से? तो जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से कौन है? उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28, 29, 36 या फिर 15? राइट आंसर होगा 28। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ए गंडकी, बी कोशी, सी ब्रह्मपुत्र या फिर डी गंगा? जिनको भी इसका प्रश्न का उत्तर आता होगा वो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के एंड में बताइएगा कि टोटल उनको कितने प्रश्न 25 में से सही आए थे। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी गंगा इसका सही जवाब होगा। हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है, छठे प्रश्न पे चलेंगे। छठा प्रश्न है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछ रहा है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या फिर चंबल? कमेंट कीजिए सभी। ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या फिर चंबल? राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है वो हमारे भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, जिनके भी जवाब सही होंगे उनको वीडियो के एंड में बताना है कि कितने सवाल उन्होंने सही बताए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ऑप्शंस है चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी झूलता मीनार या फिर डी शहीद मीनार? कमेंट कीजिए जल्दी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार जो है वो हमारे भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखना है आप सभी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आठवां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शंस हैं भाखड़ा बांध, बी इंदिरा सागर बांध, सी हीराकुंड बांध या फिर डी नागार्जुन सागर बांध? ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है वो हमारे भारत का सबसे लंबा बांध है। अच्छा, कमेंट कीजिए कि हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पे है? ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पे है? जल्दी से कमेंट कीजिए, किस नदी पे है? पेन काम नहीं कर रहा है आज मेरा। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पे है? जल्दी से कमेंट कीजिए। अगले प्रश्न पे चलेंगे।
भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग। ऑप्शन ए है चेनानी नेसाड़ी सुरंग, बी जवाहर सुरंग, सी मलीगुरा सुरंग या फिर डी कामसेट सुरंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेनानी नेसाड़ी सुरंग जो है वो हमारे भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10वें प्रश्न पे आ गए हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? हरिमंदिर साहिब, हम्पी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या फिर डी गोमतेश्वर। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका, हमको ऐसा लगता है कि अधिकतर को पता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो हमारे भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अच्छा चलिए बताइए कि ये मूर्ति किनकी है, कमेंट में कीजिए, जल्दी से बताइए। ये मूर्ति जो है हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये भारत के किस व्यक्ति की है? ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? क्या प्रश्न है? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ऑप्शंस है 1917, 1915, 1916 या फिर 1925। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1916। 1916 में जो है वो भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, बी SNDT महिला विश्वविद्यालय, सी वनस्थली विश्वविद्यालय विद्यापीठ या फिर डी LSR महिला विश्वविद्यालय। कमेंट कीजिए जल्दी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NSDT महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, NSDT महिला विश्वविद्यालय जो है वो हमारे भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, सी मुंबई या फिर डी बेंगलुरु। कमेंट कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में जो है वो हमारे भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, NSDT महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, NSDT महिला विश्वविद्यालय। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शंस देखिए, कमलजीत संधू, बी सुचेता कृपलानी या फिर सी रजिया बेगम या फिर डी बछेंद्री पाल। जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए कमलजीत संधू जो है वो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है, कमलजीत संधू, याद रखना आप सभी को, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। याद रखना है आप सभी को। कल्पना चावला, बी रजिया सुल्तान, सी बछेंद्री पाल या फिर डी सुचेता कृपलानी। बताइए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है वो हमारे भारत की पहली ऐसी महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही थी। ठीक है, याद रखना आप सभी को। 15 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो, प्रश्न अच्छे लग रहे हो, जानकारी
सुनने में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ऐसी वीडियोस आपके लिए हम हर रोज़ लेके आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको हर रोज़ मिलती रहे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16वां प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस, ए सरोजिनी नायडू, बी किरण बेदी, सी विमला देवी या फिर डी मदर टेरेसा। बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी जो है वो हमारे भारत की पहली महिला आईपीएस है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछ रहा है आपसे। प्रधानमंत्री हर कोई याद रखता है, राष्ट्रपति हर कोई याद रखता है, राज्यपाल बताना है आप सभी को। ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, बी सुष्मिता सेन, सी प्रतिभा पाटिल या फिर डी ममता बनर्जी। कमेंट कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो है वो हमारे भारत की प्रथम जो है महिला राज्यपाल थी। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में जो है वो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जो है फर्स्ट लेडीज जो जज थी वो कौन थी? ऑप्शन है आपके उमा भारती, बी सुष्मिता सेन, सी एम फातिमा बीवी या फिर डी कर्णम मल्लेश्वरी। बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एम फातिमा बीवी जो है वो हमारे भारत की प्रथम महिला जज थी। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड डफरिन या फिर डी लॉर्ड लिट्टन। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का बताइए जल्दी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो हमारे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। 20वें प्रश्न पे आ गए हैं हम लोग। ठीक है, 20वां प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? यह तो आप सभी को पता होना चाहिए। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बिना ऑप्शंस पढ़े हुए, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा प्रश्न, बहुत ही इजी सा सवाल है, सभी को पता होता है कि कौन थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आप सभी को याद रखना है अगर नहीं पता हो तो। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? चलिए बताइए। 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1947 या फिर 15 अगस्त 1948 या फिर कोई दूसरा डेट था? जल्दी बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जो है वो जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 22वां प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ऑप्शंस ए हैं प्रतिभा पाटिल, बी एम फातिमा बीवी, सी इंदिरा गांधी या फिर डी अन्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है वो हमारे भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। याद रखना है आप सभी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 23वां प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है कौन है? इनमें से भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ए अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर डी बसप्पा दनप्पा जट्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? ठीक है, ऑप्शन सुन लीजिए। हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या फिर डी रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए इन सभी को नोबेल मिला हुआ है, बट सबसे फर्स्ट बार किसको मिला था ये आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरगोविंद खुराना को। ठीक है, हरगोविंद खुराना को जो है वो नोबेल पुरस्कार सबसे पहला मिला था। ठीक है, भारत में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्रथम पाने वाले भारतीय व्यक्ति। चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किनको मिला है? भारतीय व्यक्ति को। ए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, बी नील्स रिबर्ग फिनसेन, सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना या फिर डी अमर्त्य सेन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे फर्स्ट बार। ठीक है, याद रखना आप सभी को। और यही जो है वो हमारे प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भी हैं भारत के। ठीक है, इसी के साथ जो है वो हमारा आज का वीडियो संपन्न होता है। ये 25 प्रश्न जो हैं वो बहुत ही बेसिक से प्रश्न थे, बहुत ही आसान से सवाल थे जो कि हमारे भारत से रिलेटेड थे। और इनमें से कितने आपने सही किए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस, ऐसे प्रश्न हर रोज़ जानने को मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।